कल्पना कीजिए, आप एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हैं, लेकिन इस पूल में पानी नहीं है, बल्कि मीठा, गाढ़ा और चिपचिपा शहद भरा हुआ है। और अब आपको इसमें छलांग लगानी है। सोचिए, क्या होगा अगर आप शहद से भरे पूल में कूद जाएं? चलिए, आज इसी अद्भुत और अनोखे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शहद, जो हमारी चाय और टोस्ट का स्वाद बढ़ाता है, वह असल में कितना भारी होता है, क्या आपने कभी सोचा है? शहद पानी से लगभग 10,000 गुना अधिक गाढ़ा होता है। इसकी 1 लीटर मात्रा पानी की 1 लीटर मात्रा से लगभग 40% अधिक भारी होती है। मतलब शहद में तैरना वैसा ही होगा जैसे किसी मोटे रबर के भीतर फंसना। आपने गहरी सांस ली, दौड़े और पूल में कूद पड़े, लेकिन जैसे ही आप शहद के अंदर समाते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने कोई साधारण छलांग नहीं लगाई। न तो पानी की तरह छपाक की आवाज आती है, न ठंडक का एहसास। बस एक गाढ़ा, चिपचिपा बंधन आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपका शरीर भारी होकर धीरे धीरे नीचे की ओर डूबने लगता है। हर एक हरकत कठिन होती चली जाती है। पानी में हमारे शरीर पर तैरने का बल काम करता है, जिसे हम बॉयंसी कहते हैं। लेकिन शहद में यहां भी बॉयंसी है, लेकिन शहद की अत्यधिक चिपचिपाहट के कारण शरीर को ऊपर उठाना बेहद कठिन हो जाता है। आप खुद को हिला भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे भीतर धंसते चले जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर शहद आपके मुंह और नाक में घुस गया तो सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। अब जरा विज्ञान के चश्मे से देखें। चिपचिपाहट, विस्कोसिटी, किसी तरल के बहाव में कठिनाई को मापती है। पानी की चिपचिपाहट मात्र 0.001 पास्कल सेकंड होती है, जबकि शहद की चिपचिपाहट 10 से 100 पास्कल सेकंड के बीच होती है। मतलब शहद में हिलना पानी में हिलने की तुलना में 10,000 गुना कठिन होता है। शहद आपके चारों ओर दीवार जैसा बन जाएगा, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। तो क्या कोई बचाव का रास्ता है? अगर आप तेजी से हाथ पैर चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आप और ज्यादा फंस जाएंगे। सिर्फ एक तरीका है, धीरे और स्थिर गति से खुद को ऊपर की ओर धकेलना, जैसे आप पानी के भीतर स्लो मोशन में तैरते हैं, उसी तरह। और सबसे जरूरी बात, अपने मुंह को बंद रखना, क्योंकि शहद अगर मुंह के अंदर चला गया तो सांस घुट सकती है। अब जरा मजेदार कल्पना करें, अगर ओलंपिक में शहद तैराकी की प्रतियोगिता होती तो खिलाड़ी घंटों तक 5 मीटर की दूरी पार नहीं कर पाते। या अगर किसी वाटर पार्क में हनी स्लाइड बनाई जाती तो लोग आधे रास्ते में ही अटक जाते और मदद के लिए चिल्लाते। सोचिए, शहद में डूबते डूबते सेल्फी लेना कितना अजीब और मजेदार होता। तो आज हमने क्या सीखा? जैसे जीवन में मिठास जरूरी है, वैसे ही संतुलन भी जरूरी है। अगर आप शहद में कूदते हैं तो सिर्फ मिठास नहीं मिलेगी, बल्कि फंसने, डूबने और घबराने का खतरा भी साथ मिलेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि जिंदगी में थोड़ा मीठा होना चाहिए, तो याद रखिए, ज्यादा मीठा भी मुसीबत बन सकता है। सुरक्षित रहिए और कल्पना की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।